बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले मेरे साथ मंच पे जो लोग हैं मैं आपको उनसे परिचय करवा दूं। किशोर मंडियान जी हमारे मुंबई के लीडर हैं, यूएन डिप्लोमैट हैं, करियर डिप्लोमैट। आशुतोष शेंगार जी एमएमआर रीजन के सह प्रभारी हैं। धनंजय शिंदे हमारे मुंबई के लीडर हैं। मुंबई में हो रहा है, बार बार यहाँ पे हमले होते हैं और महाराष्ट्र के लोग हमले, आतंक, बॉम्ब ब्लास्ट, रायट्स हुआ। मुंबई की पुलिस को बिल्कुल इल्म नहीं था कि ऐसा हमला होने वाला है, लेकिन सारी पुलिस फोर्स रास्ते पे उतर आई और उन्होंने उन आतंकियों का सामना किया। फायर ब्रिगेड ने सामना किया और फिर मिलिट्री और ब्लैक कमांडो फोर्सेस ने आके हमारी मदद की। लेकिन मुंबई की पुलिस ने बढ़ चढ़कर इमीडिएटली रास्ते पे उतर के इन हमलेवारों का सामना किया और इस हमले में हमारे और भी कई ऑफिसर्स शहीद हुए। ये हमला जो हमने झेला, इसके बाद मुंबई ने फिर से हिम्मत जुटाई कि हम लड़ेंगे इन आतंकी शक्तियों से। लेकिन कल का जो फैसला हुआ है, कल का जो एविडेंस को वो लोग हटा सके, उस एविडेंस से, उन टेस्टिमनी से, उन स्टेटमेंट से ये साफ जाहिर हो रहा था कि साध्वी प्रज्ञा इसमें कसूरवार है। उनको बचाने के लिए एमसीओसीए निकाला गया और यूएपीए डाला गया। ये एनआईए की जो साजिश है साध्वी प्रज्ञा को बेकसूर ठहराने की, ये हमें मंजूर नहीं है। कसूरवार कौन है, कसूरवार कौन नहीं है, हम ये नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि एनआईए ने प्रोब जो किया है, उन्होंने एक पुराना प्रोब जो हो चुका है, जिसके वजह से इतने सालों से सारे अक्यूज अभी तक जेल में थे, उन्होंने उसको पूरा खारिज कर दिया है और ये हमें मान्य नहीं है। जब ऐसा कोई वारदात होती है जिसमें देश की इंटेग्रिटी के ऊपर एक बहुत देश की इंटेग्रिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक होता है, उसमें हम सबको एक साथ मिलके सारे टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। इसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो टेररिस्ट का क्या पॉलिटिकल लीनिंग है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार और अजीत डोवल जी के नेतृत्व में ये नहीं हो रहा है। अजीत डोवल जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी की सरकार के नीचे जो भी हिंदुत्व से जुड़े हुए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो लोग हैं, चाहे वो असीमानंद हो, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो, इन सबको क्लीन चिट मिली जा रही है। टेररिस्ट होते हैं, वो देश की अखंडता को तोड़ते हैं, उनका साथ देना बस क्योंकि इनकी कम्युनल लीनिंग सेम है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ जो आज हुआ है कल एनआईए के प्रोब में, उसने तो मतलब ये सारा लिमिट क्रॉस कर दिया है कि एक एस्टैब्लिश्ड प्रोब जिसमें सारे एविडेंसेस, स्टेटमेंट्स, मजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए स्टेटमेंट्स जो क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं साध्वी प्रज्ञा की खुद की मोटर बाइक, ये सब होने के बावजूद उन्हें क्लीन चिट मिलके एक्विटल मिल गया। तमाशा बना दिया इन्होंने हमारे जस्टिस सिस्टम का। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर देगी तो कैसे जस्टिस मिलेगा? आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार को पूरी तरीके से कंडेम करती है, ब्लेम करती है कि उन्होंने अपने हिंदुत्व साथियों को बचाने के लिए एनआईए पे जोर डाल के एक सही प्रोब जो था उसका सारे जो एविडेंसेस थे उनको खारिज करके ये बोल के कि फाइलें गायब हो गई हैं, ये बोल के कि स्टेटमेंट्स अभी आ नहीं सकती, एडमिसिबल नहीं है क्योंकि एमसीओसीए नहीं है। उन्होंने इस देश के ऊपर आज बहुत बड़ा धोखा किया है हमारे साथ। उन्होंने इनफैक्ट टेररिज्म का साथ दिया है। ये हमारी आज की मेन मुद्दा है। इस पर आशुतोष जी कुछ कहना चाहेंगे? इस कभी ना बर्दाश्त किया है ना कभी आगे करेगा। दूसरी एक चीज बहुत ही हिला देने वाली है, जिस शख्स पे महाराष्ट्र गर्व करता है, हेमंत करकरे, वो जिस पोस्ट पे थे, वो चाहते जब आतंकवादी हमला हुआ था तो वो अपनी केबिन में बैठ करके वहां से रणनीति बना सकते थे, लेकिन उन्होंने आतंकवादियों का सीधे जमीन पे जाकर के सामना करने का साहस जुटाया और वो शहीद हुए। ऐसे शहीद व्यक्ति के नाम को इस तरीके से ये नरेंद्र मोदी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने जो किया है,
उसको बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगी। और ऐसे शहादत देने वालों के खिलाफ जो ये सरकार जा रही है, इसका जोरदार विरोध करती है। तो इसके लिए हम कल या परसों में एक मार्च के थ्रू हम इस सरकार के खिलाफ एक रैली भी निकालेंगे या फिर कहीं पे हम धरना देंगे। आपके कोई सवाल है तो हम आंसर कर लेंगे। We had planned, but we do plan a dharna or protest because it's completely unacceptable that a Maharashtra hero, a person whom we all take great pride in, a person whose memory we want to keep alive, has been so badly insulted. I think हमें एक्शन के रिएक्शन के लिए कोर्ट्स पे थोड़ी होप रखनी पड़ेगी। शायद कोर्ट्स का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही अगर प्रूफ को खारिज कर देती है तो बहुत मुश्किल है कि हमें कुछ मिलेगा। अब तो हमें लिटरली ऐसे लग रहा है कि सरकार बदलने का देर है, उसके बाद ही हमें कोई रास्ता दिखाई देगा। इस सरकार के सामने तो होप नहीं मांग की जा सकती। निश्चित तौर पे यही बात है कि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देगी, जो हमारे बीच में जो दूरियां हैं, जो डिवाइड है, उसको गहरा करेगी। पूरे देश में हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा इन एलिमेंट्स को जो हमारे बीच में डिवाइड्स पैदा कर रहे हैं उनको इनकरेज किया है, चाहे वो दलितों के खिलाफ हो, चाहे वो मुस्लिमों के खिलाफ हो, किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ हो। और ये देश के लिए बिल्कुल गलत रास्ता है, ये एक बहुत गलत रास्ता है जिस पे देश चल रहा है। दिक्कत ये है कि इन्वेस्टिगेशन जाएगी एनआईए के पास ही। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन लोगों के हाथ में है और कोर्ट में जाने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ की मदद चाहिए होती है। और जब तक ये सरकार गद्दी पे है तब तक हमें नहीं लगता कि इन मामलों की सही जांच होगी। कोर्ट अकेले कुछ नहीं कर सकता बिना जांच के। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी सरकार होए उसको टेररिज्म के खिलाफ बहुत क्लियर अनइक्वोकल काम करना चाहिए। सरकार कोई रोल नहीं ले सकती कि हम इस ग्रुप या इस फैक्शन को सपोर्ट करते हैं और हम इनकी मदद करेंगे और हम उनको बेगुनाह साबित कर देंगे, लेकिन ये हो रहा है, ये बहुत ही कंडेमनेबल है। किसी भी देश में ऐसे नहीं होता कि सरकार टेररिस्ट को बचाने में लगी हुई है और ये हमारे देश में हो रहा है। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ये आज तक नहीं हुआ है। ये किसी भी सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया है कि वो टेररिस्ट के बचाव में काम करे, और ये सरकार ऐसा काम कर रही है। उस समय कोर्ट के सामने प्रूफ दिया गया था और एनआईए ने वो प्रूफ निकाल लिया है। उन्होंने एमसीओसीए का चार्ज निकाल लिया है, जिसकी वजह से वो सारी स्टेटमेंट्स जो एमसीओसीए की इन्वेस्टिगेशन में की गई थी वो वापस ले ली गई हैं। वो सारी स्टेटमेंट्स उन लोगों की हैं जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि साध्वी प्रज्ञा वो सारी प्लानिंग में मौजूद थी वहां पे। तो जब वो स्टेटमेंट्स ही कोर्ट के सामने एज एविडेंस नहीं है तो कोर्ट रूलिंग कैसे देगी? कौन डालेगा? नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ, ये खिलवाड़ हो रहा है, यही तो हमारी मांग। इसमें देखिए, इसमें तो हम तो आवाज उठा ही रहे हैं, इसमें तो आप लोगों की भी हेल्प चाहिए होगी। आप लोग सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी इसके खिलाफ, क्योंकि अगर ये होता रहा तो आतंकवाद बढ़ता रहेगा और हम आम लोग मरते रहेंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आम जिंदगियां जाती रहेंगी। हम इसके बारे में प्रोटेस्ट करेंगे, हम आवाज उठाएंगे और हमारी सबसे विनती है कि मिलकर आवाज उठाएं इस अन्याय के खिलाफ। आज आम आदमी पार्टी ने जो बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी मारे गए थे उनको क्लीन चिट मिलने के बारे में जो विरोध जताया है, तो हम पूछना चाहते हैं जो प्रीति शर्मा जी से, मैडम क्या कहना है आपको जिस प्रकार उन्होंने जो क्लीन चिट दिया है जो बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी है, तो आप क्या कहना है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, सबसे ज्यादा ब्लास्ट हुए हैं, असैसिनेशंस हुए हैं यहाँ पे ढाबोलकर जी और पंसारे जी की। यहाँ पे हमारी पुलिस फोर्स और हमारी एटीएस को हम एकदम शक्तिमान देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि उनका मनोबल बना रहे ताकि वो इनसे लड़ सकें। लेकिन ये जो एनआईए की जांच थी, इसने आज महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स और एटीएस के मुंह पे तमाचा मारा है, ये कह के कि एटीएस ने एविडेंस प्लांट किया, कि एटीएस की सारी इन्वेस्टिगेशन गलत थी। उन्होंने आज महाराष्ट्र के बहुत बहादुर ऑफिसर्स के मुंह पे तमाचा मारा है, महाराष्ट्र की गौरव पे उन्होंने तमाचा मारा है। और ये उन्होंने किया है क्योंकि वो अपने से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए जो हिंदुत्व टेररिस्ट हैं उनको बचाना चाहते हैं। उनको बचाने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र की पूरी जनता को आज एक धोखे में डाल दिया है।
सबसे दुख की बात यह है कि हेमंत करकरे जी जो शहीद हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, आज उनके काम पे संदेह खड़ा किया है एनआईए ने, और ये आम आदमी पार्टी को बिल्कुल गवारा नहीं है। हम इसका निषेध करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। आपको लगता है कि हर कोई पार्टी जब सत्ता में आती है तो हर एक संस्था, हर एक एजेंसी को यूज करती है? बिल्कुल सही बात है कि भारत में यही चलता आ रहा है कि हर एजेंसी का इस्तेमाल करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज जब वो सत्ता में होती हैं, लेकिन टेरर के खिलाफ किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया है। टेररिस्ट जो होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं, उनका साथ कोई सरकार नहीं देती है। ये पहली सरकार है जो आतंकवादियों का साथ दे रही है, और ये बिल्कुल इस देश में नहीं हो सकता। देश को उठ के इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ आवाज उठा रही है, तो उनका अगला पड़ाव क्या रहेगा? हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, हम विरोध करेंगे इसका, और हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि हम इसके खिलाफ मिलके आवाज उठाएं, क्योंकि ये आतंकवाद की बात है। आतंकवाद हमारे घरों में घुस के हमारे बच्चों की जान लेता है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.3starnews.in। हर एक हिंदुस्तानी की आवाज 3 स्टार न्यूज, खास खबरें आम लोगों के लिए।